स्वागत है आप सभी का दुबे सर के इस नए क्लास में। प्यारे बच्चों, यह वीडियो अकाउंटेंसी एमसीक्यू से संबंधित पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाकर मेरे चैनल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी देखें, जो इस वर्ष आपकी परीक्षा से संबंधित हैं और आप उसके माध्यम से बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए एक छोटी सी बात, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से बहुत आनंद मिलता है और आपके कमेंट से बड़ी ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी के अनुसार ये वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और कमेंट अवश्य करें। तो पहला प्रश्न है आज का, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ऑल ऑफ दीज। तो आप इसका उत्तर देंगे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगला प्रश्न है, बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो उत्तर देंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इंक्रीज इन लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ने पर और एसेट्स के घटने पर, दोनों ही दशा में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, याद रखिए। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो उत्तर होगा बी, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इंक्रीज इन एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इंक्रीज इन एसेट्स आपका लाभ है, प्रॉफिट है, तो ये क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नॉन ऑफ दीज। तो उत्तर होगा पहला, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी घटने पर भी आपके लाभ हैं सर। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नॉन ऑफ दीज। तो उत्तर होगा डिक्रीज इन लायबिलिटी का होगा क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगला प्रश्न है, डिक्रीज इन एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज, डिक्रीज इन एसेट्स में कमी हो, घटे, तो क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस या नॉन ऑफ दीज। तो उत्तर होगा सर बी नंबर, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए बी सी आर दी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio 4:5:3. C retires and remaining partner to share profit in the ratio 7:8. What will be the gaining ratio? What will be the gaining ratio? तो आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार निकाल लें, फिर उसके बाद मेरे उत्तर को फॉलो करें और ये इसका उत्तर होगा 8:7। नेक्स्ट, A, B, C are the partners sharing profit in the ratio 3:1. C retires. What will be the profit sharing ratio? Then 1:3, 3:2, 1:1, none of these. तो उत्तर होगा 3:2. Next, A, B, C are the partners of a partnership firm sharing profit in the ratio 3:1. C retires. The new profit sharing is 3:2. What will be the gaining ratio? गेनिंग रेशियो क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा सर गेनिंग रेशियो निकालना है
तो ए बी सी आर पार्टनर 3:1, सी रिटायर्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. What will be the gaining ratio? That should be the 3:2. Claim of the retiring partner is payable in the following form: fully in cash, fully transferred to loan account to be paid later with some interest on it, partly in cash and partly as a loan repayable a later with agreed interest. तो इसका उत्तर, और एनी ऑफ दी एबव, तो इसका उत्तर होगा सर एनी ऑफ दी एबव. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, हाइब्रिड बेसिस, नन ऑफ दीज. तो उत्तर होगा सर कैश बेसिस. Interest received by other than financial enterprise is shown in cash flow statement under operating activities, investing activities, financing activities, any of these. तो उत्तर होगा B, investing activities. Next, interest received interest paid by other than financial enterprise is shown in cash flow statement under operating activities, investing activities, financing activities, none of these. तो उत्तर होगा financing activities. Interest paid by other than financial enterprise is shown in cash flow statement. इसका उत्तर होगा C, financing activities. Dividend received by other than financial enterprise is shown in cash flow statement under operating activities, investing activities, financing activities, या none of these. तो उत्तर होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज, अभी आपने पढ़ा था डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल, अदर देन, तो उसका उत्तर था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. अब आप पढ़ रहे हैं डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. Dividend received by financial enterprise shown in cash flow, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और नन ऑफ दिस. तो उत्तर होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और नन ऑफ दिस. तो उत्तर होगा सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज सेल ऑफ मशीनरी, इशू ऑफ न्यू डिवेंचर्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. उत्तर होगा इशू ऑफ न्यू डिवेंचर. एन एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज सेल ऑफ मशीनरी, इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, परचेज ऑफ लैंड, नन ऑफ दीज. तो उत्तर होगा सी, परचेज ऑफ लैंड. एन एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज sale of securities, sale of land and building, sale of machinery, all of these. तो उत्तर होगा all of these. An example of cash inflow from financing activities: purchase of machinery, sale of furniture, issue of shares for cash, transfer of profit of general reserve. तो इसका उत्तर होगा issue of share for cash. An example of cash outflow under financing activity is redemption of debenture, issue of debentures, issue of shares, receipt of dividend. तो उत्तर होगा redemption of debenture. Dividend paid is shown as outflow under operating activity, investing, financing, cash and cash equivalent. तो उत्तर होगा सी,
financing activity. Dividend received by manufacturing company is shown as operating, investing, financing, cash and cash equivalent. तो इसका उत्तर देंगे investing. Sale of furniture of 50,000 is cash flow from operating activity, cash flow from financing, cash flow from investing और none of these. तो आप इसका उत्तर देंगे सी, investing, cash flow from investing activity. If at the time of admission, if at the time of admission a balance appears in the profit and loss account in the books, it is transferred to. If at the time of admission of a partner balance appear in the profit and loss, balance appears in the profit and loss account in the books, it is transferred. Profit and loss account in the books, it is transferred to profit and loss adjustment account, all partners capital account, old partners capital account, revaluation account. तो आप इसका उत्तर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज सी. इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इट विल बी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. It will be debited to revaluation, credited to revaluation, debited to goodwill, credited to partners capital account. तो इसका उत्तर होगा debited to revaluation A. In the absence of an agreement, as if an agreement as to who will contribute to new partners' share of profit, it is implied that the old partners will contribute equally in the ratio of their capital in their old profit sharing ratio, in the gaining ratio. तो इसका उत्तर होगा C, in their old profit sharing ratio. In case of admission of a partner, the entry for unrecorded investment is debit partners capital account and credit investment, debit revaluation, credit investment, debit investment and credit revaluation, or none of the above. तो इसका उत्तर होगा सी, डेबिट इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रिवैल्यूएशन. नेक्स्ट, व्हेन द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ए न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट्स. तो उत्तर होगा रीवैल्यूड अमाउंट्स. गुडविल ऑफ ए फर्म AB is valued 30,000. Goodwill is appearing in the books 12,000. C is admitted for 1/4 share. What amount he is supposed to bring for goodwill? इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार आंसर निकालें, फिर उसके बाद मेरे आंसर को सुने. तो इसका उत्तर होगा C, 7,500. नेक्स्ट, A, X and Y are equal partners of a firm and their capitals were 10,000 and 20,000 respectively. Z was admitted as a new partner for 1/4 share of profit of the firm and Z brings 12,000 as capital. Therefore total capital of the firm on the basis of Z's capital will be. सबसे पहले आप इसको वीडियो पॉज करके सवाल बनाएं. ध्यान रहे इस बात का कि therefore टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पूछा गया है, तो आपको टोटल कैपिटल निकालना है, यानी इंक्लूडिंग Z. तो आप उसको निकालें और फिर उसके बाद मेरा उत्तर सुने, जो कि है C, 48,000. इस प्रकार आपने इन सभी उत्तरों को जाना. आप वीडियो को कई बार अगर देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे आराम से, तो आपको उत्तर सारे याद हो जाएंगे और आपको बहुत लाभ मिलेगा. तो चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वेरी इम्पॉर्टेंट इस वीडियोस को आप लोग कंटिन्यूअसली देखते रहिए. और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को. आप लोग बहुत ही कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट सुनकर बहुत आनंद आते हैं. और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन.